हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आपका देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है रिट वालों के लिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या, और इसमें से 100% दोस्तों यहाँ पर आपके दो प्रश्न आने वाले हैं आपकी एग्जाम में, यानी कि 26 सितंबर के पेपर में दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 100% दो प्रश्न आने वाले हैं। मात्र और मात्र कितने प्रश्नों में से 125 प्रश्न है इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, राजस्थान की साक्षरता, भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या, विश्व का जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर ये तीनों चीज कंप्लीट होने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले देखिएगा, इन पर ज्यादा गौर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इन कॉन्सेप्टों पर, क्योंकि आपका रीट का जो पेपर है वो इन्हीं कॉन्सेप्टों पर टिका हुआ है दोस्तों यहाँ पर। इनमें 100% इन्हीं वीडियो में से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और ये जो वीडियो नंबर है आपका, ये जो वीडियो नंबर है वो हैज 7 नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने हैज 6 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये हैज वाली सीरीज चल रही है जिसमें 45 वीडियो या फिर 40 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक वीडियो में से एक या दो क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा एसएसटी में दोस्तों यहाँ पर। तो सबको याद कर लो, मौका है दोस्तों यहाँ पर आपके पास है। किसी भी बुक में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को आधार बनाकर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आधार बनाकर उनका प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो मैंने सम्मिलित किए हैं दोस्तों यहाँ पर, और साफ दिशा निर्देश दिया है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर साफ दिशा निर्देश दिए गया है कि यहाँ पर बहु विकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक शास्त्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि आज राजस्थान और भारत की जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 125, और 125 अगर आपने याद कर लिए तो वो दो क्वेश्चन आप सही करके आओगे एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिएगा 2011, पहले तो वो प्रश्न पता कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए थे। आपको पता है कि पिछले यहाँ पर 4 एग्जाम आपकी लगी है, 2011, 12 और 15 और 18 में। अब उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा, उनसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से प्रश्न आने की संभावना बन रही है। तो देखिएगा 2011 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों साक्षरता की दर कितनी थी बताइएगा। 2011 82.14%, 65.40%, 72 या फिर 36% या फिर 78 या फिर 30%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 82.14% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की एग्जाम में पूछा गया है, सॉरी 2018 की एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गंगानगर, बूंदी, सीकर या फिर बारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर जिले की दोस्तों यहाँ पर। और कितनी वृद्धि की गई थी दोस्तों यहाँ पर, कितनी यहाँ पर दशकीय न्यूनतम रही थी 10%। जी हाँ दोस्तों 10% की। और बाकी जिलों में सबसे अधिक रही थी दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक किस में रही थी, बाड़मेर में, ध्यान रख लेना, फिर जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 2011 में राजस्थान के कौन कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 2015 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर या फिर जयपुर, दौसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर और भरतपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व था वो 500 से अधिक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य, एग्जाम 2015 में बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज किया गया था दोस्तों। यहाँ पर जो बिहार की जगह वो दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिया गया था एग्जाम पेपर में, लेकिन उसके सभी को बोनस अंक दिए गए थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गलती भी हो जाती है, एग्जाम बोर्ड से भी गलती हो जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होंगे वो बिहार और अरुणाचल प्रदेश होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, यानी कि भारत का ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो तो हो जाएगा बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है बताइएगा। रेट एग्जाम 2012 में पूछा गया है। कुटीर उद्योग का ह्रास, या फिर बढ़ती महंगाई, या फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, या फिर आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती महंगाई दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगरीयकरण का परिणाम है बताइएगा। रिट 2011 में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ये शिक्षक विकास का, या फिर ग्रामीण विकास का, या फिर गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, या फिर कृषि विकास का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का ये नगरीयकरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2011 में पूछा गया है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, बृहद परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर 74.4% भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत रही थी। ऑप्शन आपके सामने है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65.46% है। ये यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला प्रतिशत की साक्षरता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6,85,48,437 आपको याद करना होगा, यानी कि 6.85 आपको याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे 2001 की अगर आपसे पूछता है तो 165 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है। अब सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है राजस्थान का बताएगा जल्दी। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 व्यक्ति वर्ग किमी क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में 2001-2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी बताइएगा। जैसलमेर, अलवर, जयपुर, या फिर जयपुर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है बताइएगा। 982, 928, 923 या फिर 567। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 928 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताएगा। सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रथम 2 जिले कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है,
सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़, पाली। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर धौलपुर और राजसमंद ये ऐसे जिले हैं जिसके सर्वाधिक लिंग अनुपात है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी दीजिएगा आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13.5% हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एससी, यहाँ पर ध्यान रख लेना, पूछा गया है एससी का पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? 13.5। एसटी का पूछा है, सॉरी एसटी का पूछा है, तो ध्यान रखना अनुसूचित जनजाति यानी कि 13.5% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011-21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रहने का कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और एक महामारी फैली हुई थी 2011 और 21 के दशक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अकाल से मृत्यु। अकाल मृत्यु से, जी हाँ दोस्तों, अकाल मृत्यु का मतलब है बीमारी, हारी बीमारी कोई भी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इनमें से गलत पहचाना है कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, लिंग अनुपात 1000 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गलत कथन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर रही थी राजस्थान की 21.31, याद रखना। कुल साक्षरता कितनी है? 66.11, याद रखना। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर सब्सक्राइब कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर और इसको रोक सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करो, यहाँ पर केवल 10 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज अभी और बढ़ने चाहिए सब्सक्राइबर। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट और जुड़ते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो प्लीज यहाँ पर देखिएगा, नीचे अगर वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा दोस्तों यहाँ पर रेड कलर में, तो वहां पर टच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न तक पहुंचे हैं। चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, जनगणना 2011 से पहले पुरुषों के अनुपात में अधिकतम महिला वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर या फिर दौसा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ये पूछी जाती है तो ध्यान रखना कितना है, 52.1% हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर ये 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ये 125 प्रश्न अगर आपने कर लिए, तो 2 क्वेश्चन 100% इसी वीडियो में से आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं छोड़ा है दोस्तों यहाँ पर जो कि एग्जाम में नहीं आता है। यानी कि सारे क्वेश्चन मैंने इसमें यानी कि ऐड किए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समाज का कितना प्रतिशत है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी दीजिएगा आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.47% हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही 2011 की जनगणना के अनुसार? 21.3%, 32.8% या फिर 31% या फिर 19.5% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। और सबसे अधिक कहां पर की गई थी? सबसे अधिक देखिएगा दोस्तों यहाँ पर
जैसलमेर में भी की गई थी, बाड़मेर में भी की गई थी, नागौर में की गई थी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो जिले हैं, और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो बाड़मेर में की गई थी, सॉरी बाड़मेर में नहीं, गंगानगर में की गई थी, 10% की सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 92 लाख, 60 लाख, यानी कि 50 लाख, या फिर 3 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 92 लाख हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का क्रम के अनुसार सही जिले कौन से हैं? देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राजस्थान के 2 जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको 5 जिले याद करने हैं। 5 जिले कम याद करने हैं, 5 आपको ज्यादा याद करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जयपुर में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, बताइएगा। 6वां, 7वां, 8वां या फिर 5वां? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां स्थान रखता है देश में दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब संभाग पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना जयपुर संभाग है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लगभग कितनी जनसंख्या है? 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर जयपुर संभाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब प्रतिशत पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.66% है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान की जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। और जयपुर की कितनी है आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 66 लाख जनसंख्या है जयपुर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर या फिर जैसलमेर, बताइएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हो, तो ध्यान रखना जल्दबाजी में प्रश्न को गलत मत करना। बहुत से स्टूडेंट धौलपुर दे रहे होंगे, अगर भाई धौलपुर मत दो, धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। और जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है? और जैसलमेर की है 6 लाख 7 लाख के आसपास है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। देखिएगा, यहाँ पर धौलपुर क्यों दिया है 63% लोगों ने? क्योंकि क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको अगर ऑप्शन में दिख जाए धौलपुर, तो धौलपुर ही करके आओगे, धौलपुर ही करके आओगे। अगर यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिराया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिले की लगभग जनसंख्या कितनी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 लाख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या केंद्रीकरण का अधिक क्यों है, बताइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या इस भाग में क्यों पाई जाती है? तो बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, उपजाऊ भूमि के कारण, अधिक शहरीकरण के कारण, आर्द्र जलवायु के कारण या फिर नहरी जल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ भूमि के कारण दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान जनगणना की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है, बताइएगा। 24वां, 25वां, 10वां या फिर 8वां? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 24वां स्थान रखता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिले का जनघनत्व कितना है, बताइएगा। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 567, बी ऑप्शन है 556, सी ऑप्शन है 595 और डी ऑप्शन है 846 है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 595, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है, बताइएगा। 18, 13 या फिर 17 या फिर 2 है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा ऊपर गलत बता दिया था, 13 2011 की जनगणना के अनुसार था, लेकिन अब 2001 की जनगणना के अनुसार था 13, लेकिन अब 2011 की जनगणना
चल रही है, तो उसके अनुसार ये आंकड़ा कहाँ हो जाएगा, ये आंकड़ा हो जाएगा 17 व्यक्ति वर्ग किमी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर का जनघनत्व हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यानी कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है, बताएगा उदयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला साक्षरों की दृष्टि से न्यूनतम स्थान पर है, जालौर, अजमेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जालौर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है। तो ये रिपीट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 66.1% है राजस्थान की कुल साक्षरता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर करौली। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि अनुसूचित जनजाति और कितनी है बीकानेर में, लगभग और लगभग है 10,000 जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर, मात्र और मात्र अनुसूचित जनजाति की। ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, बताइएगा 75.1%, 74.10%, 66% या फिर 24.90%। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.1% दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। जनगणना 2011 के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ये चारों जिले हैं दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा जयपुर, उससे बड़ा जोधपुर, उससे छोटा यहाँ पर अलवर और उससे छोटा नागौर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना बाड़मेर, दशकीय वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा 3 सबसे अधिक लिंगानुपात वाले रखने वाले जो जिले हैं वो राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपका डूंगरपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा पाली। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अगला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यानी कि जारी रखें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपके एग्जाम को क्रैक करने लायक नहीं बनोगे दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के वे जिले जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, ऑप्शन आपके सामने है, तो डूंगरपुर और राजसमंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर गंगानगर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, ऑप्शन ए डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर सबसे अधिक है, धौलपुर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम किस जिले में है, जालौर, अलवर, भरतपुर या फिर करौली। तो आपका सही है जालौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों की 10 लाख से कम जनसंख्या है, बताइएगा, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, धौलपुर। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और प्रतापगढ़, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 41% लोगों ने फिर यहाँ पर गलती की है। देखिएगा कैसे की है, यहाँ पर क्या पूछा है, जनसंख्या पूछी है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है मेरे भाइयों। यानी कि राजस्थान के वे जिले जो कि 10 लाख से कम जनसंख्या रखते हैं, तो ध्यान रखना जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका लिंग अनुपात 850 से कम है, कौन सा है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना है धौलपुर का 846 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा, जालौर, जयपुर या फिर अजमेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा हो जाएगा। अगला देखिएगा, न्यूनतम राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79.2% है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा ऑप्शन है कोटा, जालौर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा और जालौर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता है कोटा में और सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे जालौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर, जिसकी साक्षरता कितना प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 54.9% हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.3% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों यहाँ पर 2011 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, जिसका लिंगानुपात कितना है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 994 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व अब आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, विश्व और भारत की जनसंख्या और जनघनत्व दोस्तों यहाँ पर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके आरबीसी के सिलेबस में दे रखे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बताएगा, एक दिवस आपसे पूछा जाएगा तो बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता है? ऑप्शन आपके सामने, महिला पूछा है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा और जालौर जिले में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? 60 वर्ष से 62 वर्ष या फिर 68 वर्ष या फिर 65 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 65 वर्ष। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 65 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिशत किस देश में है? भारत, जापान, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जापान, भारत, चीन या फिर यूएसए? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, विश्व का सबसे अधिक साक्षरता रखने वाला देश और सबसे अधिक 100% साक्षरता है दोस्तों यहाँ पर इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? मिस्र में, सिंगापुर में, बांग्लादेश में या फिर भारत में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है बताएगा? विश्व का पूछा है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान को आपको पता है, भारत का आपको पता है, लेकिन विश्व का आपको पता है क्या बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 985 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है? जो कार्य में लगी होती वही होती है, जो जनसंख्या काम करती है उसकी एज कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के बीच दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास की दृष्टि से एशिया का अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है? श्रीलंका, भारत, मलेशिया या फिर जापान? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव विकास, मानवों में कितना विकास हुआ है वो यहाँ पर मापा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा जन समूह निवास करता है यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में दो कंट्री है दोस्तों यहाँ पर, भारत और चीन, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। लगभग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 अरब जनसंख्या पाई जाती है दोनों देशों में। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या है वो 7 अरब है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 करोड़ थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा 1860, 1872, 1881 या फिर 1882? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में, यानी कि भारत में पहली बार जनगणना की गई थी दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला देखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड मियो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता रहा है? 1881, 1872, 1885 या फिर 1819 से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है बताइएगा? 15 वर्षों में, प्रति वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर 10 वर्ष में की जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है बताइएगा? तो सभी का बिल्कुल सही है, दूसरा स्थान है दोस्तों यहाँ पर, पहला स्थान चीन का है। अगला देखिएगा, जनसंख्या में प्रथम स्थान किस देश का है बताएगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है बताएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 121.08 करोड़ हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? 14.5, 17.5 या फिर 19.5 या फिर 21%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर 17.5 की भागीदारी भारत की है दोस्तों यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या में। तो इसका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है बताइएगा? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, भारत देश यानी कि एक साल में एक महाद्वीप पैदा कर देता है, ध्यान रख लेना, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिएगा 1911 से और 1921 के बीच का जो दशक हुआ था दोस्तों यहाँ पर, उसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। यानी कि क्या पूछा है, किस वर्ष, यानी कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या इतिहास में बेहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1911 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1911 में दोस्तों यहाँ पर एक महामारी फैली हुई थी उस वर्ष दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस समय जनसंख्या कम हुई थी दोस्तों यहाँ पर भारत की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी बताइएगा? 13वीं, 16वीं, 15वीं या फिर 11वीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 15वीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है बताइएगा? 6वीं जनगणना, 10वीं जनगणना, 8वीं जनगणना या फिर 5वीं जनगणना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6वीं जनगणना। जी हाँ दोस्तों, 6वीं जनगणना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, गोवा, मेघालय या फिर सिक्किम? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों, यहाँ पर यानी कि जैसलमेर और धौलपुर की तरह ध्यान रखना। यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या के आकार पर पूछे तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, और सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख के बराबर है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्लीज एक बार और सब्सक्राइब करो दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें थोड़ी एनर्जी और मिल जाए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं। आपका इंतजार कर रहा है ये सब्सक्राइब का बटन दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताओ वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये जो वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी में से आपके प्रश्न आने वाले हैं पूरी तरह से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो 19 करोड़ हो जाएंगी। अब ज्यादा हो चुकी है, 19-20 करोड़ के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.50% है। जी हाँ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार। अगला देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब यहाँ पर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे जा रहे हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, और दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 1.61 करोड़ है दोस्तों। यहाँ पर 1.61 करोड़ यानी कि 1 करोड़ और लगभग यहाँ पर 61-62 करोड़ है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दमनद्वीप, पुडुचेरी या फिर दादर नगर हवेली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम कितनी जनसंख्या है? लगभग 64,000 के आसपास जनसंख्या है लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह को एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। बताना होगा किस देश से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इनसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है इन देशों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह या फिर उपयुक्त सभी? तो जी हाँ, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन और बचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2001-11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? राजस्थान, मणिपुर, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। जी हाँ, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बताएगा। नागालैंड और केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर
प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड और केरल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बताइएगा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, केरल या फिर गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति वर्ग किमी है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.6। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सो कि सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीमारू राज्यों का सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 829 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई है, क्या है? बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति किमी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक किमी क्षेत्र में जितने व्यक्ति पाए जाते हैं उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में पाए जाने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जनघनत्व कितना है? बताइएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो बताना होगा इसका जनघनत्व कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 11,320। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का औसत जनघनत्व कितना है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औसत जनघनत्व कितना है भारत का? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों। यहाँ पर जरूर बताना कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना है? 1106। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या रहती है वो महाराष्ट्र में निवास करती है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, गोवा है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना गोवा हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है यानी कि वो महाराष्ट्र राज्य में करती है, ध्यान रख लेना। यानी कि दोनों कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा गोवा का क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन इसमें नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि क्षेत्रफल से बहुत ज्यादा, यानी कि तो यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर गोवा हो जाएगा और यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है कहां पर है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि 2011 में देश में निम्न में से राज्यों में से किस एक में साक्षरता दर सबसे कम थी? उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यानी कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है? बताइएगा राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में, मिजोरम में, मणिपुर में या फिर बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? जिसमें सबसे अधिक साक्षरता है वो कौन कौन से राज्य है? बताइएगा मिजोरम एवं केरल, तमिलनाडु एवं पंजाब, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिजोरम और केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई थी? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में अपनाई थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आराम रेस्ट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, सभी कमेंट करना दोस्तों यहाँ पर, और एक भी वीडियो मिस नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। अब जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर उतने आपको प्रश्न अटेंड करने हैं और मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज हल करनी है दोस्तों यहाँ पर। इससे आपको अभ्यास होगा और अभ्यास होने से दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न याद होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और अरुणाचल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में 2001-2011 में साक्षरता की वृद्धि दर है, बताना होगा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2% की वृद्धि हुई थी दोस्तों यहाँ पर औसत साक्षरता दर में, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बिहार, मिजोरम, केरल या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात है कितना है? बताइएगा 933, 936, 927 या फिर 943 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 943 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात कितना है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1084। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ये भारत के सर्वाधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, केरल या फिर केरल, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल और बिहार हो जाएगा, सॉरी केरल और यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात कितना है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ रखी है राजस्थान जीके में और वो ही यहाँ पर टिक मार रहे हो दोस्तों। यहाँ पर अगर भाई प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गलत मत करो, तो ध्यान रखना 879 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा सही आंसर देने वाले कितने हैं, यानी कि 879 सही है। तो देखिएगा 25% लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है और 41% लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। 19% लोगों ने गलत दिया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 846 भाई धौलपुर का है, ध्यान रख लेना। 846 का आंकर है, धौलपुर का लिंग अनुपात है, ये सबसे कम है। जो कि बस आपने दिमाग में वही चीज बैठा रखी है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से महानगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 125 प्रश्न बहुत ही कम टाइम में यहां पर क्रैक किए हैं दोस्तों। यहां पर अगर आपको ये प्रश्न याद हो गए तो 100% मानो दोस्तों यहां पर कि आप एग्जाम में 2 प्रश्न बिल्कुल सही करके आओगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपका वो प्रश्न आने वाले हैं, दोनों प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। यहां पर इससे बाहर जनसंख्या घनत्व और साक्षरता से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इनको रट लो, कैसे भी कर रट लो दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा इस पर ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिट के लिए। देखिएगा ये जो चीज है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके लिए रिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है दोस्तों यहाँ पर, ये जो प्लेलिस्ट बन रही है दोस्तों यहाँ पर, और ये जो वीडियो नंबर है, हैज वाले जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके एग्जाम को प्रश्न को क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्टों से 100% वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। 90% मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर कि अब तक जो 7 वीडियो कवर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर हैज वाली सीरीज के, जिसमें आपके कितने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जिन्होंने ये वीडियो देख ली है उनके देखिएगा 3 वीडियो तो राष्ट्रपति, 3 क्वेश्चन तो राष्ट्रपति से संबंधित आपने याद हो गए आपको, यानी कि 3 क्वेश्चन आप वहां से सही करोगे। मौर्य साम्राज्य और यहाँ पर गुप्त साम्राज्य 2 क्वेश्चन आप यहां से करोगे, और जलवायु 2 क्वेश्चन आप यहां से करोगे। भारत का संविधान 9 क्वेश्चन आप यहां से करोगे, और देखिएगा राजस्थान भारत का भौतिक 2 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, और राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या घनत्व और साक्षरता यहां से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से टोटल अगर क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन देखे, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आपके लगभग 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर 60 क्वेश्चनों में से। बहुत बड़ी बात है, मात्र 7 वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो अगला जो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर होगा, एसएसटी का टेस्ट पेपर होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर उसमें, क्योंकि बीच बीच में आपको टेस्ट पेपर भी करना अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि अब आपकी तैयारी कितना दिनों दिन कितनी तैयारी हो रही है, कितनी बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।